शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी का और सभी प्रभारियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और आशीर्वाद देकर सोनीपत का मुझे प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में भेजा है। के अंदर दिल्ली के सबसे नज़दीक होते हुए भी आज अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, मेट्रो एक बहुत बड़ा हमारे शहर का मुद्दा है, जो हमारे सोनीपत से 15-20 हज़ार लोग डेली दिल्ली जाते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीके अब हमारा एरिया कुंडली की तरफ और हाईवे की तरफ डेवलप होता जा रहा है, तो आने वाले इसके अंदर मैं समझता हूँ कि मेट्रो एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। एक हमारे शहर में बारिश के समय में जल भराव की स्थिति बनती है। बहुत इसके अंदर हमने 3 साल के अंदर बतौर मेयर रहते हुए मैंने प्रयास भी करे हैं। ऐसी सिचुएशन भी लेकर आए कि बारिश रुकते ही हम 1 घंटे में पानी उतार देते हैं, पर उसका जो पूरा एक तरीका है पानी ना भरे, वो अभी भी मैं समझता हूँ कि शहर में एक समस्या है। इसके साथ में हमारा जो बस स्टैंड है ये बाहर शिफ्ट होना है, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक का बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे सोनीपत में महिलाओं की सेफ्टी की बात है, सुरक्षा की बात है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं समझता हूँ मेयर के बतौर मेयर नगर निगम में रहते हुए कुछ चीज़ों में हमारी लिमिटेशंस होती हैं, और मैं समझता हूँ कि विधानसभा में वो चीज़ों को आप और अच्छे से उठा सकते हो और अपने शहर के जो आज विकास कार्य हमारे शहर में ज़रूरत हैं अभी भी जिन चीज़ों की, वो आप पूरे करा सकते दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी सोनीपत की जनता ही चुनाव लड़ेगी और आशीर्वाद देने का काम करेगी। साथ में संगठन की जहाँ तक बात है, आज पूर्ण तरीके से हमारा संगठन सोनीपत की बीजेपी की सारी इकाई सब साथ में, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब आए हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और कार्य को संभाल रहे हैं। मैं समझता हूँ भाजपा का जो पूरा परिवार इस चुनाव को बहुत अच्छे से और सब अपना चुनाव समझ के लड़ने का कार्य कर रहे हैं। समझता हूँ जब आप एक पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता होते हो तो जो पार्टी के निर्णय होते हैं उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी सीनियर हमारी लीडर हैं, बड़ी सीनियर नेता हैं और बड़ी आदरणीय हैं मेरे, हमारे पारिवारिक रिलेशन भी बहुत अच्छे रहे हैं। और जहाँ तक बात है नाराज़गी की, कोई व्यक्तिगत उसमें नाराज़गी नहीं है। ज़रूर जब ये टिकट बंटवारा होता है नाराज़गी आती है सामने, हर जगह में हर पार्टी में आती है। बहुत जल्दी मुझे पूर्ण विश्वास है वो मैं उनके पास जाकर अपने सारे संभव प्रयास करूँगा और बहुत जल्दी वो आपको स्टेज पे भी दिखेंगे और वो उनका आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ूँगा। जो आज सोनीपत की जनता की आवाज़ है, आज सोनीपत की जनता इस चीज़ के लिए हर व्यक्ति, कोई भी आप चले जाओ, कहीं भी आप मार्केट में फीडबैक लो तो बात करेंगे। जो हमारे सोनीपत के मुद्दे हैं इनको विधानसभा में सही तरीके से नहीं रखा गया, उन चीज़ों को रखा गया या ऐसी चीज़ें रखी गई वहाँ पे जिनसे सोनीपत के विकास के लिए या डेवलपमेंट की बात नहीं रही। और सोनीपत की आवाज़ जो चंडीगढ़ में जाकर गूंजनी चाहिए थी वो नहीं गूंजी। सोनीपत की जनता को ये बात पता है और सोनीपत का हर एक नागरिक इस बात को मानता है कि जो पिछले 5 साल में विधानसभा से या चंडीगढ़ से ग्रांट आनी चाहिए या बड़ी योजनाएं आनी चाहिए वो नहीं आई। नगर निगम में रहते हुए 3.5 साल में हमने बहुत विकास कार्य भी करे हैं और आज 20 वार्ड हैं। सामान्य रूप से हर एक वार्ड को बराबर देखते हुए जिसमें जितने काम हैं अपने निगम की ग्रांट के हिसाब से देखते हुए हमने हर वार्ड में काम करे हैं, हर वार्ड में कार्य कराए हैं। बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हमने सीवर लाइन पूरी बदली है, पानी की पीने की लाइन पूरी बदली है, गलियाँ दोबारा बनाई हैं। जो 45 साल पहले कभी लाइन बिछी थी उनको वापस से चेंज किया है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, मैं समझता हूँ 70-80% हमने काम किया है इसके अंदर। और जो अभी आगे आशीर्वाद मिलेगा, मौका मिलेगा, सोनीपत की जनता चंडीगढ़ तक भेजेगी। जो जितने एरियाज अभी भी बचे हुए हैं इनको भी पूरा कराने का हम कार्य करें। विचारधारा की लड़ाई है और
देश हित की जो बात रखता है, आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखो, देश हित की बात करी जाती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे जाते हैं, सारे कार्य देश हित में करे जाते हैं। एक विचारधारा है और जिसके साथ मैं खुद समझता हूँ, मुझे जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद आभास हुई हैं कि भाई ऐसी विचारधारा के साथ मैं आज जुड़ा हूँ जिसमें हम पूरे अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का विकास को आगे, अपने शहर को आगे बढ़ाने की बात रखते हैं और सबको, छत्तीस बिरादरी को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कल तक हम तारीख को फाइनल करके आपके बीच में रखेंगे और मैं सोनीपत की जनता से अपील करता हूँ, इस विधानसभा चुनाव में, ये हमारे सोनीपत के विकास का चुनाव है, सोनीपत के उज्जवल भविष्य का चुनाव है और बड़ा अहम चुनाव है। जो पिछले 5 सालों से बड़ी योजनाएं हमारे शहर में, जो हमारे सोनीपत की आवाज़ चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच रही थी, ये सोनीपत से चंडीगढ़ तक आवाज़ पहुंचाने का और वहां से नई योजनाएं लाने का ये चुनाव है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले इस चुनाव में आप आशीर्वाद देकर मुझे चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे।